हेलो। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। मैं बिंदास भोजपुरिया चैनल मुंबई से बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात गीता जी आजाद सिंह से हो रही है? जी 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 मैं राजा जी बोल रहा हूँ। आजाद जी, वैसे तो ये वक्त नहीं है सवाल जवाब का या बाकी बातों का, लेकिन फिर भी जी की मजबूरी है सर। मैं एक टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका करना चाहता हूँ स्वर्गीय जी श्याम देहाती जी को लेकर। जी क्या आप जी तैयार हैं इसके लिए? क्या आप मुझे इसकी परमिशन दे रहे हैं? हम बातचीत आगे बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आजाद जी, मैं जहां तक जानता हूं, जो मेरी समझ है, जो मैंने इंडस्ट्री देखी है 6-7 सालों में, 8 सालों में, मैंने जी आपको कई बार, या यूं कहूं जितनी बार मैं श्याम देहाती से मिला, उतनी बार हम्म, आजाद सिंह को उनके साथ देखा, हंसी मजाक जी करते हुए, मस्ती करते हुए देखा, भाइयों की तरह रहते हुए देखा, खुश देखा, मुस्कुराते हुए देखा। आज जी श्याम देहाती नहीं है, आज जी आजाद सिंह अकेले हैं। सबसे पहले आजाद सिंह की प्रतिक्रिया, जो कुछ भी हुआ श्याम देहाती के साथ, उस पर। जी देखिए, दुख तो बहुत ज्यादा हो रहा है और बयान नहीं कर सकते कि कितना दुख है, क्योंकि हम 24 घंटे मतलब ज्यादातर हम लोग साथ ही रहते थे। सिर्फ रात के समय अलग होते थे, वो अपने घर जाते थे, हम अपने घर। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हम लोग साथ ही रह जाते थे ऑफिस से। खेसारी भैया के ऑफिस पे अक्सर हम लोग ज्यादातर हम लोग का बैठका वहीं होता था। तो वो सारी चीजें अब कहीं भी हम लोग का जाना भी होता था तो साथ ही होता था। वही चीजें मिस कर रहा हूँ कि मैं मेरे मोबाइल में इतने सारे पिक्स हैं उनके साथ में, वही सब चीजें मैं देख रहा हूँ तो काफी चीजें याद आ रही हैं। प्लस उनके घर की चीजें भी हर चीज मतलब शेयर करते थे, वो भी शेयर करते थे, हम भी अपना शेयर करते थे। वही सब चीजें मिस कर रहे हैं और ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मतलब वो नहीं है। ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं गए हुए हैं, कहीं कुछ काम से गए हैं या फिर मुंबई है, ऐसा फील हो रहा है। आजाद जी, जब आपको ये खबर पता चली होगी, जब आपको ये जी। हिला देने वाली, डरा देने वाली खबर हम्म, आपको पता चली कि श्याम देहाती जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम्म। तो आप कहाँ थे? और साथ ही साथ अपने आप को आपने कैसे संभाला, ये जरा हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं दरअसल उस दिन गया था, मैं गाड़ी लेने गया था। मैं बहुत दिन से बुकिंग हुआ था मेरा और मैं लेने गया था उसी दिन। और इधर लॉकडाउन का भी समस्या चल रहा था, इसलिए मुझे इमरजेंसी था कि गाड़ी ले ही लेना, नहीं तो फंस जाएगा पूरा पेमेंट और कुछ और भी चीजें प्रोसेस था। तो मैं उसी सब कागज पत्र में लगा हुआ था और अचानक मेरे पास कॉल टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन 2:30-3 या 4 बजे के आसपास मुझे कॉल आया प्यारेलाल कबीर जी का। तो उन्होंने, क्योंकि मैं उस दिन इतना व्यस्त था ना कि मैं फेसबुक भी नहीं देखा कि लोग क्या मतलब, क्योंकि सुना कि सब लोगों ने डाल दिया है कि निधन हो गया, ये हो गया, हो गया, बट मुझे कोई जानकारी नहीं। कबीर जी का फोन आया, उन्होंने बताया कि बाबू ऐसी सी बात है और अभी गोरखपुर में शायद लोग लेके गए हैं लोग मेडिकल कॉलेज, और आप जरा देखो वहाँ पे क्या है कैसा है। तो मैं सुन के ना एकदम शॉक रह गया, क्योंकि कई लोग उसके बाद इतने सारे फोन आने लगे, सब लोग बोलने लगे कि श्याम जी नहीं है क्या, श्याम जी नहीं है क्या, सब लोग पूछने लगे। अब उसके बाद तो मैं क्या बताऊं, मेरा हाथ पैर कांपने लगा था उतने देर, क्योंकि भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जो आदमी इतना चैलेंजिंग आदमी, हर चीज को चैलेंज देने वाला है, इतना कुछ करने वाला आदमी अचानक ऐसे कैसे देखे। कि कुछ दिन पहले भी बात हुई थी तो वो स्वस्थ थे, अच्छे से बात हुई थी, कभी ये नहीं बोले कि हाँ तबीयत खराब है। अभी प्लानिंग भी हो रही थी कि मुंबई साथ चला जाएगा, ये काम किया जाएगा, वो काम किया जाएगा और फिर से जमाया जाएगा। तो ये सारी चीजें अचानक मैं सुना तो एकदम बता तो रहा हूँ कि आप शायद सामने होते तो देखते मेरी स्थिति। और मेरे अगल बगल लोग जो भी थे, सब लोग बार बार मेरे से बोल रहे हैं, बट मेरे को उनकी बात ही नहीं समझ में आ रही कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा दिमाग ही एकदम वहीं पे अटका हुआ था कि हुआ क्या रहता। फिर मैंने उनके नंबर पे कॉल किया, और कॉल किया तो उनका शायद भतीजा नहीं उठाया। भतीजे ने उठाया तो रोने लगा। तो मैं बोला कि बाबू क्या हुआ, और बोला बहुत ज्यादा सीरियस है। हम बोले कि काम करो, डिटेल फटाक से भेजो, नाम वाम का सारा डिटेल भेजो, एक मैं भैया है उनसे बात करता हूँ, वहाँ पे कुछ जुगाड़ करवाता हूँ। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे बात किया, मेरे एक हैं यहाँ के परिचय, जिला पंचायत है और बहुत काफी मतलब कुश्ती के चैंपियन भी रह चुके हैं।
तो उनको मैंने फोन किया तो बोले कि डिटेल मंगवा लीजिए, मैं अभी करवाता हूँ कुछ बार। तो अच्छा खासा मतलब उनका यहाँ गोरखपुर में अच्छी पकड़ है, माया शंकर शुक्ला जी नाम है उनका। तो फिर डिटेल मांगने के लिए मैंने दोबारा कॉल किया तो नंबर ही स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद उनके घर के जितने नंबर थे सब पे मैंने ट्राई किया, उनकी वाइफ के नंबर पे ट्राई किया, ये कंपनी के नंबर पे ट्राई किया, कहीं भी नहीं लगा, सारे नंबर स्विच ऑफ। तो फिर मैंने एक जो यूट्यूब डिजिटल जो मार्केटिंग करते हैं विक्की यादव, उनको मैंने भेजा वहाँ पे, क्योंकि उनका घर पास में ही था और उनका एक भाई था, उनको मैंने भेजा। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि एंट्री लोग नहीं ले पा रहे हैं लोग, और दे नहीं रहे हैं लोग, कोई मतलब आ ही नहीं रहा है सामने, हॉस्पिटल पे कोई सामने ही नहीं आ रहा है बात करने। कुछ देर बाद पता लग रहा है कि वो एम्बुलेंस में बॉडी है और जान निकल गई है। जी। तब हाँ, तो यही सब चीजें हैं। मैं क्या बताऊं, इतना लेट हमको भी पता चला, बहुत ज्यादा लेट, और अब कुछ कर भी नहीं सकता इंसान, क्या कर सकता है वहाँ। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ आजाद जी, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ जो आपकी बातों में है और जो इस वक्त आप मुझसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर महसूस कर रहे हैं, मैं उसे बिल्कुल समझ सकता हूँ। आजाद जी, आप हाल ही में उनके गांव गए थे बिहार, जी जी। जरा आप बताएं कि इस दौरान वहां आपने क्या देखा, आपकी किससे किससे मुलाकात हुई। हालांकि ये समझना बड़ा मुश्किल नहीं है कि बड़ा गमगीन, बड़ा दुख भरा माहौल रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बता सकें कि स्वर्गीय श्याम देहाती जी के परिवार से आप लोगों की क्या बात हुई, उनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं, किस तरह का बैकग्राउंड है जो श्याम देहाती जी हमारे थे। देखिए, मैं जहाँ तक वो हमसे शेयर करते थे सारी बातें, और घर जाने के बाद भी मैंने बहुत सारी चीजें देखा वहाँ पे, तो लगभग उनकी सारी बातें जो भी मेरे से बोले थे वो सब सेम ही थी। और उस पूरे घर के बैकअप यही थे। छोटे भाई चाहे मतलब मझले भाई का फैमिली हो जाए, सबका मतलब टोटल यही सारा कुछ देख रेख करते थे। उनके एक बड़े भाई हैं जो कि बहुत पहले गुजर चुके थे, उनके 2 बेटे हैं, उनके भी सारे खर्चे, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ यही करते थे। एक इनका भतीजा था, दिल्ली में अपना जॉब भी करता है हॉस्पिटल में, और तैयारी भी मेडिकल कर रहा था। और छोटा भाई है जो अभी इन्होंने एक कुरकुरे की कंपनी चालू किया था, वो छोटा जो उनका भतीजा वो ये देखता था। और इनकी एक बेटी भी थी इनके बड़े भैया की, उनको ये गोद लिए है, और इनकी भी एक छोटी सी बेटी है और एक बेटा है। तो फैमिली में एक मझले भाई हैं, और मतलब सबका जो मेन बेस थे यही थे, सब कुछ करने वाले यही सब थे। माता, इनके पिताजी अपना खेती बाड़ी देखते हैं गाँव में ही। तो क्या सब कुछ तो ठीक चल। जी हाँ। आजाद जी, सॉरी इंटरप्ट किया आपको मैंने, क्या श्याम देहाती जी की पत्नी से आपकी कोई बातचीत हुई? आजाद जी जी बताएं। हाँ, उनसे बात हुआ था, मेरे को परसों भी उनसे फोन पे बात हुआ था। वही कोरोना का रिपोर्ट मेरे पास लोग भेजे थे, तो उसमें निगेटिव मैंने देखा, तो मैंने कॉल किया, तो फिर उनसे बात हुई। तो इसलिए मैं कल गया भी था घर पे, क्योंकि काफी वो रो रही थी। और आप समझ सकते हैं अभी एज भी कितना था उनका, बहुत ज्यादा एज भी नहीं था, और एक औरत पति के अलावा उसका और क्या सहारा हो सकता है। जी। तो फिर वो ज्यादा रोने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं, घर पे जाना चाहिए, उनको घर के सामने से ही उनको समझाया जाएगा। तो गया, मैं मिला भी कल उनसे, तो उनकी तो काफी हालत खराब। जब हम लोग फ्रेंड होके दोस्त होके साथ में, मतलब इतना ज्यादा दुख हो रहा है कि हम आज 4 दिन से हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे। मुंबई से म्यूजिक डायरेक्टर लोग का कॉल आ रहा है कि मतलब कुछ लिरिक्स भेज दीजिए, मूवी का ये है वो है, तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि हम क्या लिखे हैं, क्योंकि मूड फ्रेश होता है, अच्छा होता है, तब ना कुछ लिखा जाता है। जी। तो वो उनकी वाइफ से क्या गुजर रहा होगा, मतलब उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन्हीं के भरोसे भाई हस्बैंड रहता है, तो औरत को भी एक वो रहता है, स्वाभिमान रहता है। अब उसका बिल्कुल। घमंड ही टूट गया, अभी क्या कर सकते हैं। तो वही रो रही थी, फिर उनके पिता उता जी से भी बात हुई मेरी। तो एक ही चीज है कि क्या किया जाएगा, मेरा क्या होगा। घर वालों को भी हमने समझाया कि आप लोग कैसे भी करके इस स्थिति को बिगड़ने मत दीजिएगा, क्योंकि औरत है वो भी, और जानते हैं गांव समाज में बहुत तरह तरह की चीजें होने लगती हैं। मैं आजाद जी, मैं एक सवाल आगे ये करना चाहता हूँ, जैसे कि हम्म, क्या हुआ था, ये सारी बातें हो गई, और क्या नहीं होना हम्म, चाहिए था वो बातें भी हो गई। हम्म, सवाल ये है कि मदद, हम्म, आजाद सिंह, जरा आप याद करके मुझे बताइए कि जी
जब श्याम देहाती साहब की तबीयत ठीक नहीं थी या जब उन्हें जरूरत पड़ी तो क्या फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने आगे बढ़कर उनकी मदद की थी? आप जरा बताएं याद करके इस बात को, अगर आप इस बारे में जानते हो तो। देखिए, जितना मैं जानता हूँ भैया, क्योंकि मैं पहले तो मुझे किसी चीज की जानकारी थी नहीं तबीयत तबीयत को लेकर। मुझे उस दिन अचानक ही पता लगा, कवि जी ने फोन किया था, तब से मैं जानता हूँ। और घर पे जाने के बाद मैं पहले भी नहीं कुछ बोल सकता था, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता थी नहीं। घर पे जाने के बाद सारी चीजें पता लगी, उनके भतीजे से बात हुई, क्योंकि वो 24 घंटे साथ रहा देख रेख में। तो अ, जैसे कि बहुत सारे न्यूज में मैंने देखा, रवि जी का भी कुछ स्टेटमेंट हमने देखा कि मेरे सांसद पत्नी जी वहाँ गए थे। तो उनके भतीजे ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, और वहाँ से सांसद जी की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं, कोई कॉल नहीं, ना कोई उनका कोई बंदा आया था वहाँ पे पूछने। जबकि मैंने खुद भी रवि भैया को मैंने कॉल किया था। इसलिए कॉल करता है आदमी कि हमारी इंडस्ट्री से है और हमारे गोरखपुर के प्रेजेंट टाइम के सांसद है सत्ता में। तो कोई भी चीज हमको लगता है फोन से कहने पे आसानी से हो सकता है। हमने भी कॉल किया, उन्होंने कोई ये ज्यादा मतलब वेटिंग में जा रहा था कॉल। उसके बाद कोई रिप्लाई भी नहीं है। फिर मैंने टेक्स्ट मैसेज भी लिख करके भेजा कि क्या भैया साथ ऐसा हुआ भैया, प्लीज थोड़ा सा वहाँ देख लीजिए, एंट्री नहीं हो पा रही है मेडिकल। क्योंकि हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, जो पावरफुल आदमी होगा वही कर सकता है वहाँ पे जो भी चीज है। फिर मैंने उनको किया। उसके बाद वो बता रहे थे कि दिनेश भैया का कॉल आया था। दिनेश भैया बोले वो कि स्पीकर ऑन करिए, हम बात करते हैं। वहाँ पे काउंटर पे बात करवाया, लेकिन वो लोग बोले दिनेश ठीक है, मतलब ठीक है। दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी जी, दिनेश निरहुआ जी। जी हाँ, उन्होंने फोन किया था। जी, उनके भतीजे को कॉल किए तो वो बोले स्पीकर ऑन करिए, मैं काउंटर पे बात करवा था। क्योंकि वहाँ पे कोई था भी नहीं कि जिससे बात करवाएगा। तो वो बता रहे थे कि हम फोन दे भी तो किसको दे, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था, मिलने कोई तैयार नहीं था वहाँ पे। तो स्पीकर ऑन करके वहाँ पे सुनाए तो काउंटर वाला जो बंदा बैठा था वो बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। दिनेश जी ने अपना सारा चीज बताया कि भाई देख लीजिए, इमरजेंसी केस है, ऐसा ऐसा है। अपना नाम जबकि उन्होंने परिचय बता के भी बताया, लेकिन यहाँ पे ठीक है करके उन लोगों ने बोला ठीक है सर हो जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जी, मतलब निरहुआ ने मदद की कोशिश की, फोन किया, लेकिन उनकी हाँ हाँ हाँ, सुनी नहीं उन्होंने गई। किया था जी। लेकिन वहाँ पे उन्होंने हाँ हाँ बोले लोग काउंटर पे, लेकिन आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैं उनको क्या बोलूँ, अब जैसे वो है भी नहीं यहाँ पे, तो जितना कोशिश करना था वो तो किए ही, लेकिन उनका सत्ता में भी नहीं है। ठीक है, तो भाईचारे के नाते उन्होंने किया भी। ठीक है। आजाद जी, इसी कड़ी में सवाल है मेरा, इसी कड़ी में सवाल है कि आपने बताया कि भाई दिनेश जी ने फोन किया था। खेसारी लाल यादव के बारे में आपको क्या पता है? खेसारी लाल यादव ने क्या मदद की थी? अगर आपको पता है तो जरूर जी, बताएं। उनका भी उनसे भी बात हुई थी। तो बता रहे थे वो कि खेसारी भैया क्योंकि खेसारी भैया ही शायद पहले फोन किए थे इन लोगों को, कबीर जी सबको उन्हीं के जरिए पहले से लाइन अप कर रहे थे। उनसे बात हो रही थी और लाइन अप वही कर रहे थे। फिर उनके मैनेजर बात किए किसी को, और यहाँ बात करने के बाद कि अनिल कुमार या अरविंद कुमार करके कुछ बता रहे थे डॉक्टर का नाम, उनका भतीजा बता रहा था। डॉक्टर को फोन किए थे लोग और देख रेख करने के लिए, थोड़ा सा आप लोग देख के एडमिट करवा लीजिए। यहाँ पे वो मतलब कुछ देर डॉक्टर साहब इधर उधर किए, बट कुछ हो नहीं पाया, ऑक्सीजन कुछ मिल नहीं पाया। हाँ, और वहाँ का खेसारी भैया को रिपोर्ट कुछ और दे दिया गया था कि मतलब वो भर्ती हो चुके हैं, इलाज चल रहा है। ठीक है, यहाँ मतलब वो जो बता रहे थे लोग। ठीक है। मतलब खेसारी लाल जो कर सकते थे उन्होंने अपनी हाँ तरफ से उन्होंने, हाँ ईमानदार डॉक्टर कोशिश को, की। जी जी, उन्होंने एक डॉक्टर को भिजवाया भी, जिनसे भी बात हुई अनिल कुमार जी से। हम्म, तो अनिल कुमार जी थोड़ा दौड़े, लेकिन कुछ वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाया उस समय प्रेजेंट टाइम में। जी तो आजाद जी यही सब चीजें बता रहे थे। बाकी कुछ खेसारी भैया का कुछ चीजें हैं, जैसे पेमेंट वेमेंट की कुछ बात होती। अभी जो मैंने अभी न्यूज में देखा है पैसे से मामले पर, तो पैसे वैसे की बात होती, जैसे कंपनी को लेके ही श्याम जी ने उनसे कुछ पेमेंट की बात की थी। तो शायद उनकी तरफ से कुछ दिए भी थे, पेमेंट कुछ दिए थे कंपनी को ही लेकर। जी, मतलब जी हाँ ये तब की बात आप बता रहे हैं जब श्याम जी थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी, तब खेसारी जी जी, यादव ने मदद की थी, ये आप बता हाँ रहे उन्होंने दिया था जी। उनकी कंपनी का कुछ काम था जो कि थोड़ा सा रुक रहा था, तो खेसारी भैया से उन्होंने मांगा था, तो कुछ पेमेंट उन्होंने दिया था। हैं।
ये बात आपको किसने बताई थी? ये आपको बात खेसारी लाल ने बताई या? नहीं, ये श्याम जी बताया था मुझे, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने मांगा था, लेकिन उस समय शायद किसी कंडीशन के चलते वो नहीं दे पाए थे। जी। लेकिन इस बार मुंबई वो जब गए थे तो बता रहे थे कि हम ऐसे पूछे थे उनसे, श्याम जी से, कि अभी काम धाम चल रहा है कि नहीं थी। तो बोले थे कि हाँ अभी माल उल बन रहा है, और खेसारी जी से मैंने इस अमाउंट मांगा था, तो खेसारी जी अभी दे दिए हैं, और बोले कि अपना गाना वाना लिखते रहना, साथ में काम कर ही रहे हो, अपनी लंग करो। ठीक है। तो वही शायद माल वाल उनका बनना चालू हुआ था कंपनी का। जी, मतलब उन्होंने एकदम जो मैं बता रहा था ये एकदम फैक्ट बात है, मैं जो बता रहा हूँ जो फैक्ट चीजें है। ठीक है। आजाद जी, ये तो आपने बताया कि उनके अंतिम समय में क्या कुछ हुआ, जो आपके पास जानकारी मिली, जो आपको पता चला। इससे पहले जब आप लोग एक टीम में होते थे, जब आप खेसारी लाल यादव, श्याम देहाती, आजाद सिंह, ये सब जब एक साथ होते थे, आपने देखा होगा कि आजाद जी, आप बताइए याद करके मुझे, कि खेसारी लाल यादव और श्याम देहाती के जो संबंध वो कैसे थे? क्या सही में वो इतने मधुर थे, भाइयों जैसे थे, जैसा कि खेसारी जी बता रहे थे अपने लाइव वीडियो में? नहीं, ये बात तो सत्य है भैया कि मतलब हम लोग जो साथ में रहते थे ना, तो ये कभी लगता ही नहीं था कि हम लोग गीतकार हैं चाहे खेसारी भैया सुपरस्टार हैं। हम लोग का ऐसा रिलेशन शुरू से रहा है, और श्याम जी के साथ भी, श्याम जी को बहुत मानते भी थे। कभी कभी जैसे हम लोग भी किसी किसी बात को लेकर नाराज भी होते थे, तो वही मैनेज करवाते थे, नहीं यार जाने दो, थोड़ी बहुत गलती होती है, सबसे भाई है भाई है। फिर हम लोग आपस में फिर इकट्ठा हो जाते थे। तो ये तो शुरू से ही भाईचारा का नाता रहा है, और कभी भी ऑफिस से भी हम लोग रहते हैं तो किसी चीज की बंदी नहीं रहती है कि नहीं ये नहीं करना है वो नहीं करना है। हर चीज की छूट रहती है कि आप लोग आइए कीजिए, साथ में काम कीजिए, हर तरह से। आप अक्सर देखते भी होंगे कि हम लोग वहाँ ज्यादा समय हम लोग वहीं स्पेंड करते थे। जी। आजाद जी, एक बात कही जा रही थी, खेसारी जी ने एक बात कही, शायद वो उस वक्त भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग एक प्लेट में खाना खाते थे, एक थाली में खाना खाने वाले भाई थे। आप इस चीज से नजदीकी गवाह हो सकते हैं, क्योंकि आप भी उस चीज में थे, आप साथ थे, परछाई की तरह श्याम जी के साथ रहते थे। आपने कभी कुछ ऐसा देखा है? हाँ, ये सबसे बात है। ये तो हम जैसे हमेशा नहीं, जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा इंसान आपस में प्यार और की बात करने लगता है कि भाई मेरा, तो कभी कभी बहुत ज्यादा हम लोग खुश हो जाते थे कि एक ही थाली में मैं, पैरल, कवि जी, श्याम जी, खेसारी भैया और उनका मैनेजर, सब लोग एक ही थाली में हम लोग खाने लगते थे। जी। ये सब चीजें तो हाँ कॉमनली होते रहता था। कभी कभी होता था बहुत ज्यादा खुशी होती किसी चीज को लेकर। जी, तो मतलब ये बात भी सही है, मतलब ये दावा भी सही है। जी ये सही है, सही बात। आजाद जी, मैं श्याम जी के बारे में जानना चाहता हूँ, जरा आप बताएं याद करके कि आपकी मुलाकात श्याम देहाती से पहली बार कब हुई थी, कैसे हुई थी, और कितने साल आप लोगों की जोड़ी थी, एक साथ आप लोगों ने बतौर टीम काम किया, और उसके बाद फिर मैं अगला सवाल लूंगा। उनके साथ मुलाकात जैसे जानने को तो मैं बहुत पहले से उनको जानता था, क्योंकि बहुत सारे गाने उन्होंने हिट दिए हैं, और हम लोग उस समय इंडस्ट्री के बारे में सोचे भी नहीं थे, तब से हम उनको जानते थे, और बहुत सारे उनके गाने मैं सुना हूँ जिनका मैं भी फैन रहा हूँ। तो मुलाकात हमको लग रहा है 2017 में शायद हुआ था क्या, साजन चले ससुराल सेकेंड दूसरा पार्ट तैयारी चल रही थी, उसी टाइम से हम लोग की मुलाकात हुई थी। और वहीं पे खेसारी भैया के यहाँ पहली बार हम लोग मिले भी थे साथ में, और एक बार हम मिले थे छोटे बाबा जो संगीतकार हैं उनके ऑफिस, बट उस समय परिचय नहीं था हम लोग का, लेकिन खेसारी भैया का परिचय हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे काम करते 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 खेसारी भैया ने बोला कि आप सब लोग मिल के काम करो, एक साथ में करोगे तो बड़ा पावर होगा जो आपके पास। तो तभी से हम लोग धीरे धीरे और एक दूसरे को समझते समझते 5-6 महीने लगे। उसके बाद हम लोग क्लोज हो गए। फिर किसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, सब लोग साथ में उठना बैठना खाना पीना हर चीज होने लगा तभी से। वही लगभग 3-4 साल हो गया होगा, 4-4.5 साल। अच्छा, 3-4 साल की आप लोगों की जोड़ी थी। मैंने जो देखा श्याम देहाती को, जो मेरी अपनी निजी राय है, वो ऐसी है कि वो बड़े हंसमुख स्वभाव के आदमी थे, हमेशा हंसते रहते थे, खुलकर हंसी मजाक करते थे दोस्तों के साथ, और मैंने कभी उन्हें गुस्से में नहीं देखा। हाँ, वो कभी गुस्से में नहीं देखा। मैंने हमेशा उन्हें हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा। आपके मन किस तरह की छवि है श्याम देहाती की? आजाद जी जरा बताएं, क्योंकि आप हम में से उन्हें सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। नहीं, ये तो बात सत्य है कि ये सब चीजें थी कि वो कभी किसी चीज का टेंशन नहीं लेते थे।
जैसे हम लोग क्या है ना, कोई बात सुन लेते हैं तो टेंशन में बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया वो वो टेंशन नहीं, वो सुनते थे फिर एक कान दूसरे कान से निकाल के फिर हंसने मजाक करने लगते थे, हंसी मजाक करने लगते थे, और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। वो हमेशा हंसते खेलते रहते थे, वो उनका स्वभाव था। हम लोग के थोड़े थोड़े मनमुटाव कभी कोई होते हैं, तो कुछ कुछ चीजें होती है ना कि आपको मेरी आदतें अच्छी नहीं लग रही हो, चाहे मुझे आपकी आदतें अच्छी नहीं लग रही, तो छोटी छोटी चीजें होती रहती थी। वो हमसे सीनियर थे, मैं भी उनको कभी कभी बोल देता था कि भैया आपकी ये अच्छा नहीं लगता, आपकी छवि सूट नहीं कर रहा, तो वो फिर कंट्रोल करते थे, उसको बोलते थे हाँ हाँ इसको सही कर लेंगे। हम लोग ये हमेशा छोटे छोटे नोक झोंक चलते रहते थे। बाकी वो सिंपली नेचर वाइज तो सिंपल थे, कोई ऐसा नहीं कि एटीट्यूड ये सब चीजें कुछ ऐसा कुछ नहीं था। जी। आजाद जी, श्याम देहाती ने कितने गाने लगभग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को दिए होंगे? मिस्टर जीतू तो बाड़ा बड़ा ठंडा से लेकर अब तक मुझे लगता मोबाइल है कवर तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ। गाने तो बहुत लिखे होंगे, क्योंकि जब से मैं ही जुड़ा हूँ तभी से 1500-2000 गाने तभी से ही हम लोग कंप्लीट कर दिए होंगे। उसके पहले से वो 2007-6-7 से काम कर रहे हैं, तो कम से कम वो लिखे होंगे 3,500-4,000 गाना से ऊपर लिखे होंगे। जी क्योंकि पहले थोड़े गाने कम बनते थे और अभी तो लॉट में गाने बन रहे हैं। पहले एक होता लिमिटेड जो फिल्मों के गाने होते थे और लिमिटेड एल्बम होते थे, लेकिन इस समय तो बहुत सारे गाने बन रहे हैं, तो 3,500 से ऊपर ही लिखे होंगे। आजाद जी, जो शख्सियत थी उनकी, जो उनका नेचर था श्याम जी का, उसकी कुछ और चीजें जो अगर उनके कुछ और पहलू आप हमें बता सकें कि वो कैसे रहते थे, वो खाते पीते, उनको क्या अच्छा लगता था खाने पीने में, बातचीत कैसे करते थे वो लोगों से, और अगर कुछ उनके शख्सियत पे कुछ और रोशनी आप डाल सकें तो जरा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। जी देखिए, शख्सियत तो बहुत अच्छे इंसान थे और कोई ऐसा कुछ नहीं था। छोटी छोटी चीजें होती हैं, सबके अंदर कमियां होती हैं, बट ऐसा कुछ बहुत वो नहीं बोल सकते कि ये बहुत उनके अंदर गड़बड़ी थी, ये गलत था वो गलत था, वो ज्यादा चीजें ऐसी कुछ नहीं थी। और सिंपल स्वभाव के आदमी थे, और खाने पीने में भी मतलब नेचुरल ही, जैसे हम लोग हैं गांव देहाती उनके नाम से आगे ही लगा था, तो वो देहात वाला ही चीजें था उनके अंदर। कोई फैशनेबल चीज नहीं था कि नहीं हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, सब शहर में रहकर भी देहाती ही थे। हाँ वो शहर में रह के भी मतलब अपने आप को कभी ऐसा नहीं वो बदले कि हम एकदम शहरी हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, सब कुछ ठीक था। मतलब देहात से जुड़े ग्राउंड लेवल का ही सारे चीजें थे। जी। अच्छा जी आजाद जी, एक आखिरी सवाल, आप लोग गए थे उनके परिवार से मिलने, उनके घर पर, उनके गांव में, उनके पैतृक निवास स्थान पर, क्या जी कुछ बातचीत आप लोगों के बीच हुई कि भाई एक परिवार हमारे ही भाई का, हमारे ही बीच की किसी शख्स का, श्याम देहाती का, आज ये अकेला रह गया है, आज इसका जो खवैया था, जो इस नाव के मांझी थे, वो हम्म। नहीं रह गए हैं, तो इनकी कोई मदद की जाए, या इनके लिए हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें, या जो हमारी शक्ति है, जो हम कर सकते हैं कुछ ऐसा करें, जी क्या इस पर कोई बातचीत हुई? आजाद जी बताएं। जी देखिए, हम लोगों ने तो घर वालों को बोला ही है अपने तरफ से कि जो भी चीजें होंगी आप लोग शेयर करिएगा, बताइएगा। और देखिए, कुछ तो गुस्से में भी लोग हैं कि गांव के लोग जो, क्योंकि आजकल हर कोई डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब लोग देखते रहते हैं हर चीज। तो बहुत सारे जो गलत स्टेटमेंट जा रहे हैं, गलत तरीके के लोग पब्लिसिटी अपनी कर रहे हैं, तो उससे गांव के लोग और घर वाले भी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि गलत चीज किसी को भी दिखेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा। वो सब चीजें तो उन लोगों को लग रही है, बट हम लोगों ने फिर भी बात किया और उनसे एक एक चीजें, और जो राइटर, हम लोग राइटर लोगों के लिए और म्यूजिक डायरेक्टर लोगों के लिए जो IPRS एसोसिएशन है हम लोग का, हमने उनके बारे में बताया। पता, हम सोचे कि पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, तो भाभी जी को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। हमने बताया कि इस एसोसिएशन से हम जा करके वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ से कुछ जो है राशि मिल जाएगी, और उनका जो जो रॉयल्टी होता है हमेशा के लिए, वो हम भाभी जी के नाम पे ट्रांसफर करवा देंगे। तो उनसे हमने बोला कि अपना सारा डिटेल हमको, आधार कार्ड और वो सब भिजवा दीजिएगा, वहाँ से हम अपना करवा देंगे आपके अकाउंट में। और इसके अलावा भी जो भी चीजें लगेंगी तो आप जरूर बताइएगा, हम लोग अपने क्षमता अनुसार सब लोग मिल करके जो भी हो सकता है हम लोग जरूर किया जाएगा। लेकिन घर वालों की तरफ से ऐसा कुछ कोई किसी भी तरीके का डिमांड नहीं था। घर वाले स्वाभिमानी लोग हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी ने कुछ ऐसा मुंह नहीं खोला कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। जी आजाद जी, जाने से पहले सिर्फ एक लाइन में जानना चाहता हूँ कि
श्याम देहाती के बारे में वो कौन सी चीज है, वो कौन सी इकलौती चीज है, वो कौन सी एक चीज है, सिंगल चीज है जो आप ताउम्र नहीं भूल सकते हैं, जो हमेशा आपको श्याम देहाती की याद दिलाती रहेगी, वो हमारे दर्शकों को बताएं। एक चीज, कुछ चीजें हैं उनकी कि कुछ कुछ ऐसी बातें मुझे बोलते थे वो, जो मतलब अगर उसको एक समझिए गाइडेंस भी बोल सकते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत सटीक रहा है। मैं उस चीजों को फॉलो भी किया हूँ, और वो जो मैरिड लाइफ से लेके और मतलब जॉब लाइन में भी देखा जाए तो बहुत ऐसी चीजें जो भी याद आती हैं कि वो बंदा ऐसा बोला था और ये हुआ और ऐसा हुआ, तो वो हमेशा मैं मिस करूंगा उस चीज को, कि वो बंदा जो बोलता था, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल उस आदमी का बहुत कमाल का था। कॉन्फिडेंस रहता था उस बंदे को कि मैं ये कर सकता हूँ तो ये कर सकता हूँ, ये सही है तो ये सही है। ये सब चीजें तो बहुत पॉजिटिव उनकी थी। तो ये सब चीजें हमेशा मिस करूंगा मैं, हमेशा याद आएंगी ये सब चीजें। चलिए सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए। हम आपका दर्द समझ सकते हैं सर, और मैं अपनी तरफ से आपको ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के इस दर्द में, इस तकलीफ में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरी फिल्म फैटर्निटी, सारा सिनेमा और सारे टेक्नीशियन, सारे लोग आपके साथ हैं सर। थैंक यू सो मच। जी जी,